सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमें टाइम दिया और आप हमारे पास आए। मेरा नाम मुमताज़ अली, मैं बुदन से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील थुरू। सबसे ये 2 तारीख का मसला है, कल नहीं तो परसों के बीच में हमने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हमने कुछ लोगों के इशू थे वो लेके हमने बात की थी। उसमें कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि यहाँ पे हमारा जो बीच में एरिया पड़ता है बुदन, डिम्मी, करमगट्ठा, ये लैंचा वगैरह जो इसमें पड़ता है, इस एरिया से हमने एक न्यूज़ चलाई जिसमें हमने ये बोला कि यहाँ पे काम कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे हमारे मीडिया वाले आए, वहाँ पे हमारा इंटरव्यू लिया, हमने जो इशू था हमने वो बताया। तो दूसरे नहीं तो तीसरे दिन में यहाँ से दरमाड़ी से घर जा रहा था बुदन में, तो मुझे जो ठेकेदार है गुलाम रसूल जरगर और दूसरा अरुण ठेकेदार हैं वो भी, तो मेट है जो अब्दुल हमीद, जो ये 3 जो बंदे थे रास्ते में इन्होंने मुझे पकड़ा। मैं बाइक लेके जा रहा था तो मुझे इन्होंने पकड़ा और वहाँ पे धक्का मुक्की मुझे मारी और लातों की मारी उन्होंने, ऐसे मतलब गले से पकड़ के उन्होंने मुझे हरासमेंट करने की कोशिश की। वहाँ पे मुझे कुछ बाद में बोलने लगे कि आपको हम जान से मार देंगे, बोलने लगे कि आप जैसे पता नहीं हमने कितने पहले मार दिए हैं, तो आप कौन होते हो बोलने वाले, तो आपने क्यों, हमें 40 साल हो गए काम करते, आज तक हमारी कंप्लेन नहीं किसी ने की, तो आप ये कुछ बीच में पालतू जो गुंडे हैं इनके, इन्होंने जो अपना राज बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे जो बुदन से थुर वाला जो एरिया है, जहाँ पे बीच में पसेड़ा वाली जो जगह है, वहाँ पे जो हमारे साथ हादसा जो मेरे साथ पेश आया, यहाँ के लोग जो कुछ ऐसे हदकी में रहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, उनको ये PMGSY रोड थुरू जो आता है, थुरू में बुदन जाता है, जो ये काफ़ी टाइम से इसको जो काम लगा हुआ है, अभी ब्लैक टॉप हो रही है। तो इसमें कुछ लोगों के इशू थे कि यहाँ पे लोग जो है मिट्टी पे डाली जा रही है। नहीं, उन्होंने डाली, लोग एक दिन डाली और 3 दिन उन्होंने रोड बंद रखा हुआ है, 24 घंटे रोड बंद करके रखते हैं, गाड़ी भी नहीं चलती है, तो लोग कैसे मतलब वो उखड़ सकता है। हमने सबसे बात करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की। कॉन्ट्रैक्टर तो सीधी बात नहीं करता है कि कौन होते हो आप फ़ोन करने वाले, क्यों पूछना है, जो हमें काम करना है वो अपनी मर्ज़ी से हम करेंगे, कोई इसमें आपका इशू नहीं है। यहाँ तक कि हमारा टैक्स का पैसा जाता है और ये लोगों का जो पब्लिक अगर अच्छे से काम नहीं होगा तो ये हमारे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, मतलब ये अच्छा भी तो नहीं होता है। मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है रिटन में, मुझे पूरा भरोसा है SDM साहब दरमाड़ी पे कि वो अच्छी कार्रवाई करेंगे इस पे, क्या इशू है इसका क्या नहीं है, तो रिटन में भी मैंने एप्लीकेशन दी हुई है। मुझे तो सामने सामने जो उन्होंने धमकी दी कि आपको जान से मार देंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया, क्योंकि इनके कुछ पालतू गुंडे हैं जो धमकी बोल रहे थे आपको मशीन के नीचे लेके मार देंगे, मतलब ऐसी बात बोलने का होता है कि मुझे डर है कहीं भी ये मुझे मरवा सकते हैं किसी से। मैं DC मैम रियासी से और SDM साहिब दरमाड़ी से और तहसीलदार साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस काम पे फ़ौरन जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और यहाँ पे देखना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए पूरी कि इसमें साफ़ क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। सबसे पहले तो माइनिंग कर रहा है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो एरिया है, वहाँ से माइनिंग कर रहा है, और वहाँ से जो मिट्टी निकलती है वो निकाल के रोड पे डाल रहे हैं वो, और वहाँ का पत्थर जो है वहाँ से ही बजरी बन रही है, कोई भी मटेरियल जो है बाहर से नहीं आ रहा है। वो बुदन में जो एरिया बुदन से थुरू पड़ता है, इसी के बीच में जो माइनिंग कर रहे हैं ये, ना बाहर से कुछ भी नहीं आ रहा है। लुक भी वहाँ पे बन रही है, और जो लुक की बजरी है वो बिल्कुल वाइट डाल रहे हैं, और नीचे कैंकरे भी नहीं डाल रहे हैं, साथ में जो मिट्टी पे डाल रहे हैं सेड़ा वाली। ये आज 4 तारीख है जो मेरे साथ हादसा पेश हुआ, और ये 2 तारीख की बात है। हाँ, ये आज कोई 12 बजे के करीब हुआ। मैं इधर से जा रहा था दरमाड़ी से बुदन, और इन्होंने वहाँ पे मुझे पकड़ा, एक बंदे ने मुझे पकड़ा और इन्होंने मुझे मारा और लात की मारी, साथ में धक्का मुक्की काफ़ी की वहाँ पे, मतलब मुझे मारने की कोशिश, जहाँ पे मतलब वो एरिया जहाँ पे पड़ता है पसेड़ा वाली, वहाँ पे डेंजरस जगह है, और वहाँ पे नीचे मुझे धक्का मारने की कोशिश की कि इसको जान से मार लेंगे, हमने पता नहीं कितने मारे हुए हैं।
देखो, झूठ और सच का यहाँ से ही पता चल जाएगा कि सच। सबसे पहले तो एसडीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वहाँ पे डिपार्टमेंट के बंदे भेजें, और कमेटी जो है एसडीएम साहब की वो भेजें वहाँ पे, और वेरिफिकेशन करें, डंगे को उखाड़ के देखें वहाँ पे मिट्टी कितनी है तो मसाला कितना पड़ा हुआ है उसमें, मिनट लग रही है वहाँ पे, चल जाएगा सामने ही। जब तक वेरिफिकेशन ना हो तो तब तक तो काम को बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, वो जैसे इस्तेमाल करवाएगी वैसे करना पड़ेगा इनको। जो हम पहले डलवाते रहे यहाँ पे, तो क्रेशर प्लांट अभी आया, कम से कम 6 मंथ हो गए। पहले उससे हम डलवाते थे अरनाज से, हमें जो है 16,000 16,500 के बीच में डैम्पर हमें बुद्धन में पड़ता था, और आज जो हमें 16,500 और 16,000 का डैम्पर बुद्धन में ही, हमारे ही पत्थर, हमारी ही बजरी, वहाँ पे हमें कितने 16,000 का डैम्पर वहाँ पे ही पड़ रहा है जगह पे ही। और उसका अगर कैरेज देखा जाए तो 1,000-1,500 कैरेज डाल के नज़दीक का डालना होगा 1 किलोमीटर पे, तो 17,000 का डैम्पर हमें वो पड़ रहा है रोड में। तो आप बताएं कि ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे। आवाम का कहना है कि वहाँ के बुद्धन के जो लोग हैं वो बोलने में थोड़े रहते हैं, थोड़ा सादगी का ज़माना है, जो काफ़ी बुढ़ापे वाले लोग हैं वो नहीं बोल पाते हैं, और उन लोगों को इन्होंने दबा के रखा हुआ है। देखो, सबसे पहले हमें एसडीएम साहब पे बहुत भरोसा है कि वो अच्छी कार्रवाई करेंगे, और तहसीलदार साहब को मौके पे भेजें और वहाँ पे डंगे भी चेक करें, अच्छी सी वेरिफिकेशन हो, लुक की भी वेरिफिकेशन हो, डंगे की भी हो, और यहाँ पे कितना अच्छा मटेरियल। अगर इस पे वेरिफिकेशन नहीं होगी तो हम नेक्स्ट जो है डीसी ऑफिस हम धरना लगाएंगे और इसकी वेरिफिकेशन हम पूरी करवाएंगे।